पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड एनेबल कर सकते हैं अपने वाईफाई अडेप्टर पे। इस वीडियो में हम एयर क्रैक एनजी और एरोडम्प एनजी को यूज़ करके रिकॉनेसेंस और नेटवर्क इन्यूमरेशन करेंगे। और ये सारा विदाउट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट होगा। एयर क्रैक एनजी और एरोडम्प एनजी जो है ये नेटवर्क स्वीट्स रहते हैं, आपके नेटवर्क हैकिंग स्वीट्स रहते हैं, आपके इनबिल्ट काली लिनक्स टूल्स होते हैं जो जिसको आप लेवरेज कर सकते हो एक नेटवर्क के अंदर घुसे बिना, बाहर से ही उसको देख सकते हो कि अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। राइट। सो इन्हीं टूल्स का आज एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एंड यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। यहाँ मेरी काली मशीन है एंड पिछली बार हमने मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन एनेबल किया था। अभी देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। कॉन्फ़िग एंड या हमारा ये यहाँ पे कनेक्टेड है। राइट। आप देख सकते हो ये किसी भी वाईफाई से अभी कनेक्टेड नहीं है। नेटवर्क मैनेजर इज नॉट रनिंग, नो प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे इंटरफेस मिल रहा है, हमें उतना ही चाहिए। हम देख लेते हैं इसको, पहले टेस्ट कर लेते हैं कि पैकेट इंजेक्शन चल रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे sudo airplay ng test dash dash test wlan 0, पासवर्ड डालेंगे और या ये आप देख सकते हो ये कुछ टेस्टिंग कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है इंजेक्शन इज वर्किंग। राइट, 100% इंजेक्शन इज वर्किंग। तो मतलब हमारा पैकेट इंजेक्शन अच्छे से काम कर रहा है एंड अब हमें इस पे ज़्यादा वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये डेटा को इंटरसेप्ट करके उसके अंदर पैकेट्स भेज सकता है। राइट, अच्छे से। अब हम अपना पहला टूल यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है एरोडम्प एनजी। बेसिकली आप विदाउट एंटरिंग अ नेटवर्क देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है। हम लिख लेते हैं sudo एरोडम्प एनजी wlan 0। तो ये हमारा इंटरफेस का नाम है। राइट, एंड एंटर दबा देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए हैं। इधर कुछ हमारे सामने नंबर्स आ गए हैं, बड़े सारे टेबल जैसा कुछ आ गया है एंड इसको स्कैन होने देता हूँ एंड फिर हम आके देखते हैं कि इसने क्या स्कैन किया है। यहाँ पे इसने हमें 3 डिवाइसेस दिखा दिए हैं नेटवर्क के अंदर एंड अब ये टेबल क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। BSS ID हमारी हो गई, जो भी SSID या एक्सेस पॉइंट रहता है किसी भी डिवाइस का, वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है एंड देन वो किस चैनल पे रन कर रहा है, जैसे 11th चैनल पे, 1 चैनल पे, डेटा प्रोब्स कितने जा रहे हैं एंड पैकेट लॉस कितना हो रहा है, इंक्रिप्शन किस तरह की है एंड कितने MBs ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एंड ESSID किस एक्सेस पॉइंट पे, उसका नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। इसने 3 चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट की हैं एंड ये 3 डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा लॉजिकली, अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, तो ये 3 डिवाइसेस इस एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। राइट, ये आप देखोगे ये तीनों सेम ही है। तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट है जो जियो का डब्बा लगा रहता है, राउटर, एंड ये 3 डिवाइसेस हैं। राइट, ये तीनों डिफरेंट है। इनमें से एक मेरा पीसी होगा, एक फ़ोन होगा, एक दूसरा फ़ोन होगा कोई। अब हम क्या करेंगे कि हम एरोडंप का यूज़ करके या एयरप्ले का यूज़ करके हम इनमें से किसी एक डिवाइस को डी ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो नेटवर्क से ही उड़ जाए। मतलब कि हम राइट नाउ हमारा स्टेट ये है कि हम अभी नेटवर्क में एंटर भी नहीं हुए हैं और जो डिवाइसेस है नेटवर्क के ऊपर हम उनको रिमूव कर सकते हैं वाईफाई से। ठीक है, उनको डी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है सिर्फ
एयर क्रैक स्वीट की वजह से, जो काली में इनबिल्ट हमें मिल जाता है। और ये हम डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करेंगे एयरप्ले को यूज करके, राइट। सो यहाँ पे मैं कमांड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस डिवाइस को, ये जो मैक एड्रेस है ये आप चेक कर सकते हो, ये मेरा एचपी लैपटॉप का निकलेगा, ये मेरे फ़ोन का निकल जाएगा, ये किसी दूसरे फ़ोन का निकल जाएगा, या इसी काली मशीन का, ये आप देख सकते हो। सो या डीऑथेंटिकेशन के लिए हम करेंगे sudo airplay ng एंड देन इसके कुछ टैग्स रहते हैं। जैसे हमें डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करना है तो डैश डैश DEAUTH, देन ये आप ज़ीरो भी लिख सकते हो या फिर जितने चाहो उतने मर्जी ये नंबर डाल सकते हो। ये बेसिकली रिक्वेस्ट भेजेगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट। अगर आप ज़ीरो डालते हो तो इन्फिनिट रिक्वेस्ट भेजते जाएगा कि इसको कनेक्ट भी नहीं होने देना। अगर आप इतने डालोगे तो इतने सेकंड्स तक आपका जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो इसको मैं ज़ीरो ही लिख देता हूँ ताकि हमेशा के लिए डिस्कनेक्टेड रहे। देन हमारा डैश ए आ जाता है जिसमें हमें जो हमारा एक्सेस पॉइंट है टारगेट का वो मेंशन करना होता है। यहाँ पे हमारा ये है BSS ID, एंड यहाँ से ही उठा लेते हो आप। जैसे जियो फाइबर है, इसका जो ये BSS ID है मैक एड्रेस, इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो, फिर स्पेस डैश सी। ठीक है, ये मैं सारा मैनुअल में दिखा दूंगा आप लोगों को, अभी के लिए ऐसे ही देख लो। डैश सी के मतलब जो टारगेट होता है, फिर किस पे अटैक करना है उसका मैक एड्रेस उठा लो। यहाँ पे ये जो 1943 है, ये आई गेस मेरे विंडोज़ पीसी का है। सो अगर मैं इस पे डीऑथेंटिकेशन अटैक डालूंगा तो ये जो कैमरा यहाँ पे है, ये पूरी विंडो या ये वाली विंडो पूरी, तो ये गायब हो जानी चाहिए अगर मैं इस पे विंडोज़ पे अटैक करूँगा। बट मेरी जो ऑडियो है वो चलती रहनी चाहिए, राइट। सो यही टेस्ट करके देख लेते हैं, बिकॉज मेरा फ़ोन कनेक्टेड है मेरे विंडोज़ मशीन से, तो ये वाईफाई से ही चल रहा है, बट जो माइक है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है। सो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कैमरा मेरा चले जाना चाहिए। सो ये हम अटैक ट्राई करके देखते हैं। एंड या सो लेट्स कॉपी दिस and paste this over here, and अगर मैंने सारे कमांड्स ठीक से डाले हैं तो दिस विंडो शुड गो अवे एंड मेरी वॉइस आते रहनी चाहिए आपके पास। सो 3 2 1 बॉम्ब्स अवे। आई गेस कुछ प्रॉब्लम रह रही है यहाँ पे। लेट मी कोई दूसरी अगर हम आईडी सिलेक्ट कर लें, 74 ए वाली कौन सी है पता नहीं, ये AD वाली ट्राई करते हैं या 34 वाली। Let's just go here and paste this. Waiting for beacon on channel 3. I guess एक बार फिर से मैं इसका मॉनिटर मोड एनेबल करके देखता हूँ। sudo airplay ng airplane airmon, या तो ये तीन रहते हैं आपके, एयरमॉन, एयरप्ले एंड एरोडम्प, राइट। एयरमॉन से आप जो आपके इंटरफेस कार्ड्स रहते हैं उनको आप मॉनिटर मोड में एनेबल कर सकते हो, ठीक है। फिर एरोडम्प में आप डंप करते हो जो भी नेटवर्क का डेटा है, एंड देन एयरप्ले में आप जो भी एक्शंस करना चाहते हो, पैकेट इंजेक्शन, वो सारा एयरप्ले से कर सकते हो, राइट। सो अभी के लिए आई विल एनेबल द मॉनिटर मोड अगेन। मैंने पिछली वीडियो में किया था बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। airmon ng start wlan 0, the monitor mode already enabled, iwconfig up। इसको टेस्ट कर लेते हैं, test wlan 0 and no APs found। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
मैंने अपना टर्मिनल फिर से खोला यहाँ पे, एक और बार खोल लेता हूँ। ये भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स जस्ट डू एरो डंप एरो डंप ng wlan 0 and put in the password। ये 3 हमें मिल चुके हैं। and let's do sudo rply airplay ng and ये रख लेते हैं wlan 0। B4 ये मेरे फ़ोन का होगा शायद, राइट। अगर ये अब मैं क्लिक करूँ तो हो जाना चाहिए वैसे। एंड मेरा ये विंडो या तो डिस्कनेक्ट या तो फ्रीज हो जानी चाहिए, बट मेरी वॉइस आती रहनी चाहिए, ठीक है। अभी जस्ट टू टेस्ट दिस आउट, ये मेरा चल रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देन ये नहीं चलना चाहिए। मेरी वॉइस फिर भी आती रहेगी, राइट। लेट्स जस्ट ट्राई 3 2 1। ओके, not working। channel 2 but the app uses channel 1। इससे कोई प्रॉब्लम है। लेट्स maybe try this one more time। wlan 0 Kali। ओके, B4C ट्राई करते हैं। AP uses channel 1। ओके, आई डोंट नो ये बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है। C B470 नो। अभी मैंने इंटरफेस डिस्कनेक्ट किया है एंड फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ, यदि कुछ हो जाए। कनेक्ट एंड ओके, नाउ लेट्स ट्राई, क्योंकि कुछ नेटवर्क मैनेजर में प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स प्रेस एंटर एंड या ये हमारा डीऑथेंटिकेशन अटैक स्टार्ट हो चुका है। मैं अपना हाथ अभी हिला रहा हूँ बट कुछ यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा, और ये विंडो भी जा चुकी है। ये मेरे जो फ़ोन है उस पे ये मैंने अटैक किया है। एंड ये जैसे ही मैं कैंसिल कर दूंगा अभी, तो या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ गई है वैसे फीड। सो या ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। एंड मैं इसको अब एक और आईपी पे ट्राई करता हूँ एंड या ये फिर से फ्रीज हो चुका है। इस तरह से आप ये अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि कितना पावरफुल है। मैं अभी तक अपने नेटवर्क के अंदर हूँ भी नहीं एंड फिर भी ये चीज़ें हो रही है। जो यहाँ पे मेरा विंडो है दैट इज प्रूफ कि ये जा चुका है एंड मैं आई वाज सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग दिस अटैक। या यू कैन यूज, जैसे ही मैं आप इस पे कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये मेरी लाइव फीड वापस आ जानी चाहिए। लेट्स जस्ट 3 2 1 एंड लाइव फीड वापस ही नहीं आई। मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा फ़ोन में। या ये एक छोटा सा हैक था एयर प्ले एंड एयरमॉन एनजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये 3 चीज़ें रहती हैं आपकी, एयरमॉन एनजी, एरोडम्प एनजी एंड एयरप्ले एनजी। एयरमॉन आपका क्या करता है कि जो आपके इंटरफेस कार्ड्स होते हैं उनका जो पैकेट इंजेक्शन है एंड मॉनिटर मोड है वो एनेबल कर देता है। जो आपका एरोडम्प एनजी है वो आपके नेटवर्क पे जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने लिस्ट कर देता है, क्या क्या डिवाइसेस हैं, उनके मैक एड्रेसेस क्या क्या हैं एंड वो किस एक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। देन आपका जो एयरप्ले एनजी है वो अटैक करता है, जो पैकेट्स हैं उनको मैनिपुलेट करता है, राइट। आप अभी देखोगे मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड भी हूँ इस काली मशीन के अंदर। विदाउट इवन एंटरिंग द नेटवर्क हम ये अटैक्स परफॉर्म कर पाए, तो इसकी पावर सोचो आप कितनी ज़्यादा है, राइट। हम और भी इसमें बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन मैनुअल में देख सकते हो।
बाकी GPT तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए, राइट? या सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये एयर क्रैक जोक्स में है इनबिल्ट टूल्स Kali Linux का किस तरह से काम करता है एंड इसका यूजेज क्या रहता है। ये बेसिकली आपके जो पहले स्टेप्स होते हैं रिकॉन एंड इनोवेशन उसमें आपकी हेल्प करता है। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।